दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, जब मैंने 60 साल की उम्र क्रॉस की तो मुझे लगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में काफ़ी सारी इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था और फाइनली एक चीज़ जो मैंने शुरू की उसका नाम है यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग मैंने क्यों शुरू की, इसके 10 कारण और ये मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है 60 साल की उम्र के बाद ये शुरू करें। अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, इट इज़ द राइट टाइम टू डू, बिकॉज इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आप जरूर अंत तक देखिएगा, ये आप मुझे वादा करिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आप जब 50-60 साल के हो जाते हैं, मैं तो खैर 60 साल को क्रॉस कर चुका हूँ। सबसे बड़ी जो चीज होती है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी एक यूनिक पर्सपेक्टिव होती है जो कि आप शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। सो एट 60 यू हैव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपकी जो पर्सपेक्टिव है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल और इसके लिए एक निश ऑडियंस बहुत ईगर रहेगी जो आपकी विजडम को सुनना चाहेगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने यूनिक पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस आप दुनिया से शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी। ऐसा ही मैंने सोचा था और मुझे लगा कि जो भी मैंने सीखा है पता नहीं कितने काम का होगा, बट यहाँ व्हाई शुड आई नॉट गिव इट बैक टू द सोसाइटी। हो सकता है कुछ लोगों को इसका फायदा हो, राइट। सो दैट वाज वन रीजन। तो मैं एक इसी चीज को सोच के कि मेरे को अब इस उम्र में मेरे को आई शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी एंड व्हाटएवर आई कैन डू इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द यंगर audience, it is going to be very very valuable for me and it is going to give me a very enriching experience। ये सोच के जो है मैंने 60 साल की उम्र में ये यूट्यूबिंग शुरू किया था। इनफैक्ट अब तो खैर 1-1.5 साल हो चुके हैं और अब मुझे लगता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, 50 साल की उम्र में क्यों नहीं किया। तो पहला रीज़न जो मेरा यूट्यूबिंग शुरू करने का ये था कि आई कैन गिव इट बैक टू द सोसाइटी, आई कैन शेयर माई यूनिक पर्सपेक्टिव। तो पहला चीज़ ये था। दूसरा, देखिए, आप जब एक सर्टेन एज की हो जाते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कम्युनिटी से मतलब कनेक्ट रहो, राइट। सो आई वांटेड टू बी कनेक्टेड विद द कम्युनिटी और मुझे लगा कि यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो जिससे मैं कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता। ना कि सिर्फ अपने भारतवर्ष में, ना कि सिर्फ इससे अपनी, जैसे मैं दिल्ली शहर का तो सिर्फ दिल्ली शहर में, बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मैं कनेक्ट हो सकूं, एक कम्युनिटी में का हिस्सा बन सकूं। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर मी टू प्रोबेबली वर्क ऑन इट। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम इंस्पायर कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं यंगर और ओल्डर ऑडियंसेस को। सो ये मेरा सोचना था। इनफैक्ट इससे यूट्यूब से ये फायदा भी होता है कि आप एक डिफरेंट तरह के लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलती है नए दोस्तों की, कोलैबोरेशंस की, अपॉर्चुनिटीज की, जो कि आपको अभी तक नहीं मिली है। सो मेरा दूसरा सॉलिड रीजन यूट्यूब शुरू करने का यही था। दोस्तों, आपको मेरी बात आई डोंट नो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और आपको अगर इन 2 पॉइंट्स में कुछ भी दम लगता है आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज आपकी फीडबैक और आपका कमेंट ही हमारी इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकता है। और मेरा तो सोचना यह है कि कभी भी जो है जब आप 40-50 साल के हो जाते हैं, 40 साल को क्रॉस करने लगते हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट, इट इज नेवर टू लेट, राइट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आई नीडेड टू बी स्टेइंग एक्टिव एंड एंगेज्ड। सो अगर आप यूट्यूबिंग करते हैं, अगर मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, व्हेन आई डू यूट्यूबिंग, आई एम क्रिएटिंग वीडियोस, आई एम एनकरेजिंग मेंटल स्टिमुलेशन, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, नए स्किल्स सीख रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग सीखा, स्टोरी टेलिंग सीखा। सो एक तो ये मेरे को एक नए स्किल्स एक्वायर करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और दूसरी बात ये मेरे को लोनलीनेस और लेस सोशल एक्टिव होने से बचाना है। सो देखिए क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी थोड़ी सी अलग वो हो जाती है और आपको अपने लोनलीनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने एक्टिव रहने का भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको कनेक्टेड रहने का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगा कि फॉर स्टेइंग एक्टिव एंड एंगेज्ड, YouTubing is one of the best things. It is not the only thing, but it is one of the best things to do. So that was the third reason why I got it. चौथा चीज जो मुझे लगा, आई डोंट नो आप इस बात से सहमत होंगे या नहीं, बट मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये एक लीगेसी को बिल्ड करने का मौका होता है। सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ लीगेसी।
राइट? आपके जो थॉट्स हैं, आपके स्टोरीज हैं, आपके पैशंस हैं, ये आपके फैमिली और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? क्योंकि ये वीडियो है और ये वीडियो हमेशा रहता है, और जिसको भगवान ना करे कल आप रहे ना रहें, लेकिन आपको देखने वाले सारे हैं, सुनने वाले सारे हैं, और वो शायद उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें या चाहे वो इमोशनली कनेक्ट हो सके। सो ये सोच के एक लास्टिंग लेगेसी रह जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज को यूट्यूब में शेयर करने मैंने पसंद किया। चलिए एक और बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि देखिए, जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं तो आपने जितना भी वेल्थ कमाया हो, स्टिल आपकी जो रेगुलर इनकम है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम पेरेंटल प्रॉपर्टी और यू आर वेरी लकी इनफ टू हैव समथिंग व्हिच इज कमिंग टू यू रेगुलरली। एक रिटायरमेंट के पैसे से, या आप अगर प्राइवेट नौकरी में तो रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं होता, राइट? पेंशन नहीं होती, तो आपको एक पैसिव इनकम की जरूरत होती है। और यूट्यूबिंग प्रोबेबली प्राइमरी गोल तो नहीं है सबके लिए पैसिव इनकम के लिए, बट इट इज वन ऑफ द गुड वेज टू हैव पैसिव इनकम। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों जरूर आएगा। सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और इवन इफ इट इज अ पेनी विच इज कमिंग टू यू in your bank account, that really matters at your old age, right? So it is one of the best ways to have one additional passive income, and that is the reason that I thought, let me start YouTubing, because any new skills, if you have to get mastered in it and you have to have millions of followers, it would take 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, you don't know, right? It cannot happen the first year, because you're not I'm not getting into a kind of YouTubing where I'm going to probably talk about entertainment or talking about food or cooking food or something like that, where the attraction or the traction is quite heavy in terms of the audiences. तो पैसिव इनकम का भी एक रीजन था जिसके वजह से मैंने ये यूट्यूबिंग शुरू की। देखिए ये पांच रीजंस तो मैंने आपको बता दिया, बट 5 और रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगा, मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग आई कि मुझे यूट्यूबिंग जरूर शुरू करना चाहिए। और ना मैं बोलने में अच्छा था, ना मैं दिखने में ज़्यादा अच्छा हूँ, ना मैं एडिटिंग ज़्यादा, मेरे को ना मुझे कोई मतलब टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ तंग है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं कुछ सीखूं और आगे बढ़ूं लाइफ में। सो द 6th रीजन फॉर मी टू गेट इनटू यूट्यूबिंग वाज लर्निंग एंड ग्रोइंग, राइट? इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ी, मेरे वीडियो स्किल्स बढ़े, और टेक्नोलॉजी को लर्न करने का बहुत सारा मौका मिला, बिकॉज टेक्नोलॉजी को लर्न करना बहुत ज़रूरी है आज की एज में। और अगर आप टेक्नोलॉजी में को लर्न नहीं करते हैं तो हैंडीकैप्ट हो जाते हैं। मैनुअल चीज़ें आजकल चलती ही नहीं हैं, ठीक है? और आप जब ये लर्न एंड ग्रो होते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ दैट यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर फॉस्टरिंग योर पर्सनल ग्रोथ एंड कीपिंग योरसेल्फ ओपन टू द न्यू चैलेंजेस, राइट? So learning new technology, content creation, communication, presentation skills, photography, technology, editing, and so much to do, right? So I learned, let me tell you, in the last 1.5 years, I have learned so many skills that I just can't tell you. And touch wood, this all was done by me myself. I did not take anybody's help. So understand the kind of, the inner feeling I get, the high I get when I learn new things and I'm able to, probably demonstrate that, right? So ये मेरा छठा रीजन था। 7वां रीजन छोटा सा रीजन है, इंपॉर्टेंट भी है, नहीं इंपॉर्टेंट भी है कई लोगों के लिए। वो है कि once I'm able to do it and I'm going to be successful, which I'm very sure, it will inspire others, right? So that was the 7th reason. So कभी भी लाइफ में it's never too late to start. And that's what, and to learn something new, to do something new, and probably engage yourself, come out of the comfort zone, and never feel lonely. Reason that I started this. Okay, so inspiring others is a great benefit, not only for yourself but for others, right? इसके बाद जो है मुझे 8वां रीजन जो लगा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ही है कि मैं आई थॉट कि आई विल बी एबल टू एनहांस माई प्रोफेशनल नेटवर्क। देखिए सिर्फ लिंक्डइन और ये सारी चीज़ें ही आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को एनहांस नहीं कर सकती। यूट्यूबिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट टूल वेयर यू कैन एनहांस योर प्रोफेशनल नेटवर्क, और इसके वजह से आप दूसरे प्रोफेशनल से कनेक्ट हो सकते हैं, एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी आपके निश में हैं, और ये पोटेंशियली आपको लीड कर सकती है नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये सोचा मैंने। सो ये 8 रीजन्स थे, 2 और छोटे रीजन, और लेट मी डू दैट। आई एम श्योर आप इसको देख रहे होंगे और इसको आप वीडियो को बंद नहीं करेंगे, आप इसको अंत तक देखेंगे। तो 7वां रीजन जो है, फन एंड एंजॉय इन द प्रोसेस। आई एम हैविंग फन एंड एंजॉयमेंट इन द प्रोसेस। देखिए आज संडे है, मैं अकेला हूं, लेकिन
मेरे को कतई लोनलीनेस नहीं हो रहा है। आई एम एंजॉइंग द वर्क आई एम डूइंग, आई एम एंजॉइंग मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग जो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी भी आदमी या औरत को अगर इस उम्र में ये एंजॉयमेंट और फन मिल जाए जो भी वो काम कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बिकॉज ये सारी चीज़ें करने से आपकी हेल्थ तो वैसे ही इंप्रूव हो जाती है, राइट। So it is a great tool not only to have fun and enjoy, but it is a great tool to improve your health conditions, right? And last but main reason for me to probably get into this YouTube activity, वो ये है कि मैं जापानीज कल्चर को बहुत फॉलो करता हूँ, और मैंने उस पर काफ़ी सारी वीडियोस भी पोस्ट की हैं। इनफैक्ट अभी मैं जल्दी ही एक वीडियो और पोस्ट करूँगा। सो वो जो 10वां पॉइंट है वो है इकिगाई। जापानीज कल्चर में इकिगाई का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। रोज जब आप सो के उठे आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। ये एक बहुत ग्रेट प्रिंसिपल है और इसको मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। तो इकिगाई मेरा 10वां कारण है जिसके वजह से मैं इसको फॉलो करता हूँ, राइट। सो दोस्तों, ये 10 की वजह से दिस आर द 10 रीजंस व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग द यूट्यूबिंग, एंड द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज कि it is very important in today's world that if you're 40 or 50, you should start YouTubing, because this gives you an immense happiness. It helps you to probably grow yourself, and it is a good source of passive income in your old age in case if you get monetized. So it's never too late, but only thing is इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, परसिस्टेंस बहुत चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए होता है, और प्रैक्टिस बहुत चाहिए होता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड एवरीवन, और आप प्लीज़ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।